टेस्टिंग के टाइम पे यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं तो सिर्फ हम लोग पावर चेक करते हैं। अगर ये रजिस्टर से निकल जाएंगे तो फिर कंट्रोलिंग बंद हो जाएगी, उनके अंदर ग्राफिक की समस्या आपको देखने को मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि फोन के अंदर जब भी हम रिपेयरिंग करते हैं तो बहुत सारी लाइनें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रोटोकॉल के जरिए चेक करते हैं, और ये लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कंट्रोलिंग इन्हीं लाइनों से होती है। तो फोन के अंदर अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। कुछ प्रोटोकॉल ऑडियो के लिए यूज होते हैं, कुछ नेटवर्क के लिए, कुछ पावर के लिए, कुछ सीपीयू के लिए, कुछ ग्राफिक के लिए। तो अलग अलग प्रोटोकॉल है, तो बहुत टाइप के यहाँ पे प्रोटोकॉल दिए गए हैं। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे। I2C है, SPI है, MIPI CSI प्रोटोकॉल है, MIPI DSI है, SPY प्रोटोकॉल है, RFFE प्रोटोकॉल है, I2S प्रोटोकॉल, I3S प्रोटोकॉल, I3C प्रोटोकॉल, TDM प्रोटोकॉल और UART और EBSICS प्रोटोकॉल है। तो एक एक करके जानेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। कुछ ऑडियो के लिए भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, जैसे कि यहाँ पे I2C जो प्रोटोकॉल है वो लो स्पीड पे काम करता है जितने भी फोन है, तो इसके अंदर क्लॉक डेटा की लाइनें होते हैं और ये हाफ डुप्लेक्स जो है वर्किंग करती है। अगर हम बात करें इसमें डेटा रीड राइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 किलोहर्ट्ज से लेके 3.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के जरिए जो है ये डेटा को ट्रांसमिशन करता है, रीड या राइट करता है। अगर हम बात करें SPI प्रोटोकॉल की, तो यहाँ पर 4 लाइनें, यानी कि यहाँ पर जो है कंट्रोलिंग है हाई स्पीड से होती है, फास्ट होता है इससे, और इसमें लाइनों का नाम होते हैं मीसो, मोसी, चिप सेलेक्ट, क्लॉक। और ये फुल डुप्लेक्स है। इसमें 3 फ्रीक्वेंसियां होती है, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी होती है। लो फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 मेगाहर्ट्ज की होती है, और मीडियम फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज, और हाई स्पीड जो होती है 50 मेगाहर्ट्ज की होती है, जो कि बहुत ही फास्ट होती है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो है काम करता है। इसके बाद I2S है, TDM है, PDM है, SPDIF है, और भी कुछ प्रोटोकॉल है जो ऑडियो के लिए यूज किए जाते हैं। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं एक एक करके कि किस तरीके से ये काम करते हैं और किस तरीके से हमें इनको चेक करना है, क्योंकि चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम लोग जब फोन को बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, तो हम लोग टेस्टिंग के टाइम पे यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचते हैं तो सिर्फ हम लोग पावर चेक करते हैं, और पावर के बाद प्रोटोकॉल की लाइनें चेक ही नहीं करते हैं। और ये प्रोटोकॉल की लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना उसके काम नहीं बनता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं I2C प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोलते हैं I2C प्रोटोकॉल। यहाँ पर जो CPU होता है वो किसी भी IC को कंट्रोल करने के लिए, उससे काम कराने के लिए, क्योंकि जब भी हम फोन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फोन हमारा उसी तरीके से रिजल्ट देता है। जैसे मान के चलिए ये कोई IC है, तो IC को काम करने के लिए कंट्रोलिंग की जरूरत, कंट्रोलिंग यानी I2C प्रोटोकॉल। अब मान चलते ये हमारा CPU है और ये हमारी एक IC है, पावर IC। पावर IC के यहाँ पर जो प्रोटोकॉल होंगे वो कौन से होंगे? SPMI क्लॉक, SPMI डेटा। इसके जरिए ये CPU पावर IC को कंट्रोल मिले। तो कई बार क्या होता है कि ये CPU डायरेक्ट पावर IC से कंट्रोल करता है। कई बार जगह देखने को मिलता है अदर जो IC होते हैं वहाँ पे पुल अप रजिस्टर्स भी लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर वोल्टेज की लाइनें चेक की जाती है। इनकी जो लाइनें होती है उन पे वोल्टेज जो है 1.8 आता है। अब इसका मतलब है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डेटा। अगर इन लाइनों में फॉल्ट आएगा तो फोन आपका डेड कंडीशन में रहेगा और आपका फोन ऑन नहीं होगा। वाटर डैमेज कंडीशन में या गिरे हुए फोन के अंदर जब हमको चेक करना होता है तो फिर हम ये पावर IC को बाहर निकालते हैं, या फिर इनकी जो लाइनें होती है इस पे IC को निकाल के इन पे GR चेक करते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि हमारी CPU से कनेक्टिविटी है कि नहीं है। कई बार क्या होता है वाटर डैमेज कंडीशन में पॉइंट क्या होते हैं, ड्राई सोल्ड हो जाते हैं, जबकि हम पावर IC में बक वोल्टेज चेक कर लेते हैं, LDO वोल्टेज चेक करते हैं, तो वो हमको मिलते रहते हैं, बट हमारी जो क्लॉक और डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं मिल पाती है। तो ये हो गया सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक और डेटा। इसी का I2C में अगर ये नेटवर्क के लिए काम करेगा तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएंगे, और ये मान लो हमारी जो है RFIC है, नेटवर्क IC, और ये हमारा CPU है। अब RFIC है जो कि मेन नेटवर्क IC बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं WTR भी बोलते हैं इसको, और SDR भी बोलते हैं, RF भी बोलते हैं, और सैमसंग में इसको ट्रांसीवर IC के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो नेटवर्क के लिए जो है प्रोटोकॉल और भी चेंज हो जाते हैं। अब नेटवर्क के लिए कई सारी ICयां जो है लगी होती बोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे हम कुछ ICयों को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे आपको लाइनें को चेक करना पड़ेगा। कुछ ICयां हैं नेटवर्क रिलेटेड, जैसे ये है आपका 2GPA, 4GPA, 5GPA और आपकी APT IC, यानी नेटवर्क को पावर देने के लिए भी IC लगाई जाती है। इन लाइनों में क्या होता है कि सभी लाइनों में कंट्रोलिंग के लिए CPU से क्लॉक डेटा की लाइनें आपको देखने को मिलेगी। जिस भी IC पे क्लॉक डेटा की लाइन नहीं मिलेगी, आप समझ जाइए उस IC पे काम नहीं होगा, यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलने वाली। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल, और आपको इनको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनके नाम में थोड़ा डिफरेंट है, कोडिंग्स जो है वो चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इनकी लाइनों में RFFE, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड डेटा और
क्लॉक। यहाँ पर जो मेन नेटवर्क ऐसी है, हो सकता है इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो सीपीयू के अंदर से, ठीक है। लेकिन जैसे ये आपका है 2GPA 4GPA या APT या 5GPA, इनकी लाइनों में आपको यहाँ पर पुल अप रजिस्टर्स भी देखने को मिलते हैं, तो उनकी भी टेस्टिंग हमें करनी रहेगी, जो कि 1.8 वोल्ट की सप्लाई देगी। हालांकि इनकी लाइनों में यहाँ पर 0 वैल्यू के रजिस्टर्स जो है देखने को मिलते हैं, कई जगह पे 2.2 किलो ओम के रजिस्टर्स जो है देखने को मिलते हैं। तो हमें ये लाइनें भी चेक करनी और इनकी लाइनों में लगे हुए पुल अप रजिस्टर को भी चेक करना। अगर ये रजिस्टर्स निकल जाएंगे तो फिर कंट्रोलिंग बंद हो जाएगी और आपके फोन के अंदर नेटवर्क की समस्या देखने को मिले। तो आपका जो 4G है, 2G है, 5GP है, APTIC है, WR, इनमें इन लाइनों की बहुत इंपॉर्टेंस है, इनको चेक किया जाना चाहिए। और साथ में जैसे ये मेन नेटवर्क आईसी, तो उसमें एक और लाइन चेक करनी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जो क्लॉक आईसी से 5G फोन के अंदर देखने को मिलता है, और कुछ फोनों के अंदर पावर आईसी के अंदर से देखने को मिलता है। ये लाइन आती है पावर से या क्लॉक आईसी के अंदर से, ये लाइन होती है क्रिस्टल की, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बना के ही देता है, और इसको बोलते हैं एक्सो इन की लाइन, जो कि फ्रिक्वेंसी रहती है अलग अलग फोनों के अंदर, अलग अलग मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी हमको देखने को मिलती है। तो ये भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये प्रोटोकॉल थे। यहाँ पे हमने देखा कि SPMI था पावर वाले के लिए, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। यहाँ पर RFFE प्रोटोकॉल है, किसके लिए? नेटवर्क के लिए। अगर हम बात करें और आगे प्रोटोकॉल की, तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा जो CPU है वहां पर SPI प्रोटोकॉल यूज करेगा। कंट्रोलिंग को यहाँ पे फुल डुप्लेक्स बना दिया है। फुल डुप्लेक्स का मतलब ज्यादा हाई स्पीड से, तो यहाँ पे नाम है SPI प्रोटोकॉल, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग करने के लिए क्या कर दिया कि यहाँ पर जो लाइनें यूज की जाती हैं, जो टेस्टिंग हमें करनी होती है, वो 4 लाइनों की करनी लगी, फुल डुप्लेक्स। तो ये हमारा है CPU, ये हमारी होगी IC पावर IC मीडियाटेक। तो यहाँ लाइन का नाम होगा मोसी, मीसो, CS और CLK यानी सही समय पर कंट्रोलिंग के लिए लाइन। मास्टर यानी CPU को यहाँ पर बोला गया मास्टर और IC को बोला गया स्लेव। मास्टर आउट, मास्टर यानी CPU ने कोई कमांड दी इस IC को कि भाई SI यानी मास्टर आउट स्लेव इन, स्लेव आउट मास्टर इन। चिप सिलेक्ट यानी कि कौन से IC से CPU पूछ रहा कि भाई तुमने काम किया या फिर नहीं किया। अगर चार्जिंग IC यहाँ पर लगी है तो चार्जिंग IC से कंट्रोल नहीं होगी, पावर लगी है तो पावर से कंट्रोलिंग देखने को मिलेगी। तो ये हाई स्पीड यानी फुल डुप्लेक्स कंट्रोलिंग होती है कौन से प्रोटोकॉल से? SPI प्रोटोकॉल, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। अब ऐसे अगर हम बात करें तो हमारे पास देखने को मिलता है ग्राफिक में यूज होता है MIPI प्रोटोकॉल। ओके, तो MIPI प्रोटोकॉल में क्या है भाई? तो दिक्कत आएगी MIPI प्रोटोकॉल में, तो फिर आपके फोन के अंदर ग्राफिक की समस्या आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ग्राफिक नहीं आए। क्या है ये भाई? तो ये जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं वो सब CPU से ही रन होते हैं। कुछ फोनों के अंदर ऑडियो लेवल का अलग देखने को मिलता है हमको, तो वो किसी और ऑडियो IC या कोडेक IC से भी रन हो सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो डिस्प्ले जो जैक है और ये हमारा CPU है। अब यहाँ पर कुछ जो है MIPI प्रोटोकॉल होता है वो 10 लाइनों से कंट्रोलिंग होती है ग्राफिक के लिए, 10 लाइनें। अब 10 लाइनें कौन कौन सी हैं, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, अगर इसमें मिस हो जाएंगी तो फिर समस्या देखने को मिलेगी, ग्राफिक नहीं आने वाला। तो इसकी जो लाइनें होती है 10, तो पहले होती है डेटा प्लस 0, डेटा माइनस 0, डेटा प्लस 1, डेटा माइनस 1, डेटा प्लस 2, डेटा माइनस 2, क्लॉक प्लस पॉजिटिव, क्लॉक माइनस, डेटा प्लस 3 माइनस 3। ये MIPI की लाइनें होंगी। और अगर डिस्प्ले के लिए ये यूज होती है तो आगे आपको देखने को मिलेगा DSI। इसका मतलब है डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। और अगर ये डिस्प्ले जैक ना होकर अगर कैमरा का जैक है तो लाइनें यही रहेंगी MIPI की, लेकिन यहाँ पे नाम बदल जाएगा और हो जाएगा CSI, कैमरा सीरियल इंटरफेस। और DSI है तो डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। तो ये लाइनें हमें चेक करनी होती है और ये सारी लाइनें CPU से आती हैं। तो अगर हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें सेम GR मिलती है। अगर GR किसी भी लाइन पे नहीं मिल रही है, हालांकि जो ये डेटा है आप डेटा को चेक कर सकते हैं, DSO से भी चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी चेक करने के तरीके हैं। सभी लाइनों पे अगर GR वैल्यू नहीं मिलते तो हमारा CPU रिवॉल्व होता है। कई बार इनके बीच में जो है यहाँ पर कपलर कॉइल लगी रहती है सभी, और कई बार क्या होता है कि हमें ये दोनों की लाइनों में कई बार सिंगल कॉइल भी देखने को मिलती है, कभी कभी 4 कॉइल जो है 4 कॉइलें भी हमको देखने को मिलती है जो 4 लाइनों से कनेक्टेड होती है। और कई बार हमें यहाँ पर एक IC भी देखने को मिलती है जहाँ पे MIPI स्विच IC भी उसको बोलते हैं कि भाई ये सारी लाइनें पहले कहाँ पे जाएंगी, एक IC के अंदर जाएंगी जिसको MIPI स्विच IC बोलते हैं, और उसके बाद कहाँ पे जाएंगी, डिस्प्ले जैक पे जाएंगी या फिर कैमरा जैक के, तो इसको बोलते हैं MIPI स्विच है। तो ये जो है ये प्रोटोकॉल है, अगर इनमें दिक्कत आएगी तो कैमरा काम नहीं करेगा और आपका ग्राफिक भी जो है काम नहीं करने वाला है। तो ये प्रोटोकॉल आपको चेक करने पड़ेंगे जब आपको अपने फोन के अंदर जो है काम करना है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, तो खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको तरीके बताए कि कैसे कैसे आपको इन पे काम करना है। मिलते हैं फिर और कोई वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी प्रोटोकॉल है और इनकी टेस्टिंग किस तरीके से करनी है उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन अगर आप फोन को बनाते हैं, ग्राफिक बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, पावर यानी डेड सेक्शन पे काम करते हैं, तो आपको इन प्रोटोकॉल्स की इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से होनी है। यूएसबी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो थ्योरी वाले वीडियो में आप नॉलेज ले सकते हैं और इनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। खुद से कोशिश करिएगा, सर्किट का यूज करिएगा। मेरे कई सारे वीडियो और भी पड़े हैं, और अगर आप कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं, और मेरे वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।